हमारे मुश्ताक भाई हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर जम्मू में, इनको हमने फुल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप दी है। और जो हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं एग्री किंग, ये हमने पेटेंट डिज़ाइन कराया है, जिसको भारत सरकार ने पेटेंट से खिताब से नवाजा गया है। और ये इसमें जो है किर्लोस्कर इंजन्स है, और जादू जो है वो गियर बॉक्स का है। हमारा गियर बॉक्स का मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन ट्रैक्टर हमने बनाया है, जिससे क्या है कि डीजल की समय बचत होगी मल्टी स्पीड के कारण, और समय की बचत होगी। बाकी हमारा डिफरेंशियल में भी एपी साइक्लिक हब रिडक्शन है, जिसके कारण 30% अन्य ट्रैक्टरों से बुल गियर डिजाइन वालों से ज्यादा बचत है। ये टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह हम यहाँ लाए हैं, और किसान भाइयों को आगे बढ़ने का, उनकी बचत का हम पूरा उनको मौका मिलेगा। कि कश्मीर में हालात पहले खराब थे या आज सुधर गए हैं इंशाल्लाह। हालात तब भी अच्छे थे, हम तब भी जम्मू में हमने एंट्री कर ली थी, मगर हमें एक अच्छे साथी की जरूरत थी, जो हमें मुश्ताक भाई मिले, जो इसको आगे प्रमोट करे। कंपनी तो ठीक है, कस्टमर की भी ध्यान रखता है, मगर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एग्री किंग का चेहरा कौन है? मुश्ताक भाई है। क्या डीलर ने चैरिटी तो नहीं करनी है, कुछ प्रॉफिट तो उसको भी चाहिए, मगर जो हमने पेटेंट लिया है, आपको वही रिपीट कर रहा हूँ, इस पेटेंट से जब वो मल्टी स्पीड ऑप्टिमम स्पीड पे चलाएगा तो जल्दी काम होगा और डीजल कम करेगा खाएगा, और टायर लाइफ है। वो टेक्नोलॉजी जब कस्टमर चलाएगा वो खुद बोलेगा कि अब मैंने एग्री किंग लेना है, तो वो टेक्नोलॉजी का उसको लाभ होगा। हाँ, हमारा जो पेटेंट है हमने जो लिया ट्रांसमिशन का, ये अलग है। अगर कोई भी कंपनी इसकी नकल नहीं कर सकती। पेटेंट का यही होता है कि कोई कंपनी अगर नकल करेगी तो उसको हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी और कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम उनसे अलग है। मकसद मुद्दा यह जमींदार जनुक अमिस गो सान तरफ फायदे मिल, अमिस गो सो रेट मिल तम सत हर वक्त यह एग्री किंगस पत रोज। दम डीजल बचत रोजान, कस्टमर निवान ट्रैक्टर निवान पे सोचान फ्यूचर बिचारस पे निर्भर कि बचत, तो बचत गई डीजल बचन सत। टेक्नोलॉजी जर्मन टेक्नोलॉजी बाकी ट्रैक्टर नस्बत डिफरेंट। अम मूजूब कर मे प्रेफर कि ना फायदे वायदे सानिस कौमस वात फायदे, सह नजर थ कर मे कंपनी ज्वाइन क्या सान बायन गोस वातन अम सत इंशाल्लाह पूर उम्मीद कि यह रोट इन्वेस्टमेंट अगर कार आज पकान, अगर न इन्वेस्टमेंट करो तो यह पक कहें तो सह नजर थ सन कोशिश हमेशा यह कि ये सत मिल बेनिफिट तो लुकन त मिल बेनिफिट, ये ठीक रोजन तो लुक ठीक रोजान, ये सर्विस स्पेयर हमेशा अवेलेबल। यह सन कोशिश कि कस्टमर गोस वातन डोर स्टेपस पे सन सर्विस A to Z अवेलेबल, डोर स्टेपस पे स्पेयर अवेलेबल, कह आइटम अमुक ट्रैक्टर रिलेटेड सह अवेलेबल हमेशा। J&K 23 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्टन मज हर कुछ डिस्ट्रिक्टस अकिस अकिस मज डीलर बनावन, क्या यह गई हर कुछ डिस्ट्रिक्टस वातन, यह जरूरत कि पापरस योतान, यह पापर नबर हर कुछ डिस्ट्रिक्टस मज डीलर बनावन कि तमिस हर कुछ जाए सह करो पन्निस बुनियादस पे कंपनी एक और मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को फायदा है, कंपनी को नहीं है। कंपनी को तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही है, मगर प्रॉफिट किसको मिलेगा? किसान भाइयों को। सो इंशाल्लाह एग्री किंग की ये ख्वाहिश है कि वो बचत करें और आगे बढ़े। आपने ठीक बता दिया कि इन कामों पे या इन ऐसे इवेंट्स पे कम तवज्जो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और अगर सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है तो हमें सिर्फ रिलाई इस चीज़ पे नहीं करना है कि हमें नौकरियां करनी हैं एंड ऑल। तो हमारे पास इतना बड़ा सेटअप है, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्स है, तो दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, एज आई सेड अर्लियर, कि हमें यहाँ पे अच्छे, जैसे हर कोई पेरेंट अपने बच्चे को बताता है कि हमें अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, लेक्चरर्स, टीचर्स की, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की भी ज़रूरत है, जैसे हम इस स्टार्टअप पे अभी आए हैं।
तो आई थिंक कि इस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प भी मिल जाती है। तो उनको बढ़ावा देना उनका काम है, उसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उस एरिया को पर्टिकुलरली बेनिफिट मिल जाता है और उसके यूथ को बेनिफिट मिलता है और वहाँ की इकॉनमी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाता है। इनकी हिम्मत बढ़ती है। नहीं, देखो, अगर हम देखेंगे जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसमें इट इज़ नॉट लाइक कि ये इसमें नया होता है, इसमें उसने बहुत सारी मेहनत की होती है, सालों की मेहनत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई शिद्दत से, ईमानदारी से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो ऊपर वाला भी देखता है और उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट मिल ही जाता है, जिससे जैसे मैंने बता दिया उसकी इनफरादी तौर पर भी डेवलपमेंट हो जाती है और एरिया की भी डेवलपमेंट हो जाती है।